मैंने देखा एक लंबा सा काला सा व्यक्ति मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसको कांटों और कटीले तारों के बीच से खींच कर ले जा रहा था। वो मेरा हाथ एक देवी जैसी अप्सरा ने हाथ थामकर मैं उसके साथ में आगे जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि मेरा और मेरी पत्नी का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। पिछले कई जन्मों से हम साथ में हैं, आज भी हम साथ में हैं और आगे कई जन्मों तक हम साथ में रहने वाले हैं। हुआ यूँ कि एक दिन मेरी पत्नी को मौसम अच्छा था तो एक दिन मेरे से बोली यार बहुत बढ़िया मौसम है, अपन लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। अपने पास तो अपनी वही 25 साल पुरानी अपनी गाड़ी है। गाड़ी निकाली, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। जा रहे थे, मौसम बहुत बढ़िया था, काली घटाएं छाई हुई थी। मैंने मेरी पत्नी से बोला हे अर्धांगिनी सुन, जरा तेरा हाथ मेरी कमर पर तो रख दे। तो बोली क्या है जी, मैं तो मेरा पूरा हाथ तुम्हारे कमर पे रखे हुए हैं और तुम्हारी पतली सी कमर पे तुमको मेरा हाथ दिखाई नहीं देता, मैं क्या करूं। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाई, जा रहे थे, मौसम बढ़िया था, काले बादल छाए हुए थे। मैं अपनी बाइक से तेजी से जा रहा था। फिर मन गुनगुनाने लगा। फिर मैं हमारी घरवाली से बोलियो, जिंदगी को सफर थारो मारो, लगे अपने को ये प्यारो प्यारो है। जिंदगी को सफर थारो मारो, लगे अपने को ये प्यारो प्यारो। पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा, पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा, अरे पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा, पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा। ऐसा तू कोई काम न कर, ऐसा तू कोई काम न कर, जिसके कारण हो थारे मन में डर। ऐसा कोई तू काम न कर, जिसके कारण हो थारे मन में डर। पीछे पड़ी जाएगो सारो जमानो, फिर कल कई होगो किसने जानो। जिंदगी को सफर थारो मारो, लगे अपने को ये प्यारो प्यारो। पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा, पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा। लोगों की तू चिंता न कर, हरदम उनसे प्यार तू कर। लोगों की तू चिंता न कर, हर पल उनसे प्यार तू कर। पीछे आएगा सारा जमाना, कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी को सफर थारो मारो, लगे अपने को ये प्यारो प्यारो। पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा, पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा। ऊपर वाले से तू प्रार्थना कर, फिर ना होगा तेरे मन में कोई डर। ऊपर वाले से तू प्रार्थना कर, फिर ना होगा मन माथारे कोई डर। होंगे सपने तेरे मेरे पूरे, संग होंगे अपने परिवार वाले। हो होंगे सपने तेरे मेरे पूरे, होंगे संग अपने परिवार वाले। पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा, पूड़ी 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 खा, भाजी पूड़ी खा। ऊपर से बुलाओ आएगो एक दिन, ऊपर से बुलाओ आएगो एक दिन। छोरा छोरी रहेंगे थारे में अरविंद, ऊपर से बुलाओ आएगो एक दिन। छोरा छोरी रहेगा थारा मारा बिन, ऐसी बातों से नी घबरानो, कल कई हो गयो किसने जानो। जिंदगी को सफर थारो मारो, लगे अपने को ये प्यारो प्यारो।
बढ़िया पहाड़ों वाला एरिया था, रास्ता था, घाट पे चढ़ाई थी, मौसम सुहाना था। घने जंगल में हम घाट पे चढ़ाई करना चालू करी, घाट पे चढ़ाई करना चालू करी और घाट पे चढ़े। जंगल से जा रहे थे, सुनसान रास्ता था, पर देखा वहां पे आगे एक गेंडा अपने गेंडे के साथ उसके भविष्य की प्लानिंग कर रहा था। हम दोनों को हंसता खिलता देखकर वो गेंडे का मन खराब हो गया। उसने गेंडे से बोला कि हे गेंडे, ये देख ये इंसान कितनी खुशी से आ रहे हैं, बढ़िया मस्ती कर रहे हैं। एक तो इन्होंने हमारे पूरे जंगल को काट दिया और हमारे यहाँ पे जीवन पूरा खराब कर दिया, और इन्होंने शहर में इनको चैन नहीं, और ये बार बार अपने को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। अब यदि तुमको मुझसे बात करनी है तो तुम सबसे पहले इनका निपटारा करो। गेंडा बोला गेंडे से, हे भाग्य लक्ष्मी, तू चिंता मत कर, मैं अभी इनको सबक सिखाकर आता हूँ। फिर वो अपना सींग ऊंचा करके बड़ा तबेला हमारे पीछे, फिर वो अपना सींग ऊंचा करके हमारे पीछे दौड़ पड़ा। मैं घबराया, मैंने मेरी गाड़ी घुमाई और जोर से एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी तेजी से भगाने लगा, पर गाड़ी बूढ़ी हो गई थी, चढ़ाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए मेरी गाड़ी नहीं दम पकड़ सकी और वो गेंडा दौड़ दौड़ कर हमारे पास में आ गया। मेरी घरवाली चिल्लाई कि वो बिल्कुल पास में आ गया है, जल्दी दौड़ाओ। मैंने बहुत एक्सीलेटर दबाया पर मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी। फिर उस गेंडे ने पास में आकर उसका सिंग मेरे पुट्ठे में घुसा दिया। मैं जोर से चिल्लाया दर्द के मारे कि आओ, ये क्या हो गया, और मेरा पूरा बैलेंस लड़खड़ाया और हमें फिर एक खाई में दोनों जने जा गिरे। वहां पे हम दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए, दोनों के प्राण निकल गए। फिर मैंने देखा, मैंने अपने आप को पाया एक सुनसान रास्ते के ऊपर मैं जा रहा था, अकेला जा रहा था, पर मेरे दिमाग में था कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है और अब अपन स्वर्ग लोक को अपन आ चुके हैं, पृथ्वी लोक को छोड़ चुके हैं और ये कोई ना कोई लोक है जहाँ पे अपन जा रहे हैं। इतने में देखा कि पीछे से एक आवाज आई, ए जी सुनते हो? मैंने कहा ये आवाज तो बड़ी पहचानी हुई है। तो देखा तो मेरी पत्नी दौड़े दौड़े आ रही थी एक गाना गाते हुए कि थारो पीछा नो मैं छोड़ूंगी जोर ये भैंस दे चाहे मणे नर्क में। मैंने कहा मैं अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तो खुद ही परेशान हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी दुनिया है। फिर हम दोनों अपने एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, थोड़ी देर चले और देखा कि वहां पे दो रास्ते थे। एक रास्ते पे बहुत अच्छा सा कालीन बिछा हुआ था, हरी हरी घास थी और दूर दूर तक सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था, पर ऊपर एक बोर्ड लगा था, वहां था नाक। और एक दूसरा रास्ता था, वहां पे बहुत सारे कांटे थे, कटीले तार थे, कांटे लगे हुए थे, सामने लिखा हुआ था स्वर्ग। मेरे को भी मेरी माँ की सीख याद आई कि जीवन में संघर्ष के बाद ही आपको अच्छा फल मिलता है। मैंने मेरी घरवाली से बोला कि चलो अपने को आखिरकार अपने को नर्क में तो जाना नहीं है, अपने को स्वर्ग की ओर जाना है। मैंने उसका हाथ थामा और फिर हम स्वर्ग की ओर निकल पड़े, पर उसने मेरा हाथ झटक दिया और बोली कि इस कटीले रास्ते पे तुमको जाना तो जाओ, मैं तो इसी रास्ते पे जाऊंगी, कितना अच्छा और मखमली रास्ता है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और वो वहां से आगे निकल गई और देखा तो वो दूर जाकर ओझल हो गई। मैंने कहा कि अब कैसे समझाऊं। मैं चल पड़ा अपने कटीले तारों की ओर चल पड़ा। कटीले तारों से और कांटों के बीच से होता हुआ मैं आगे निकला। थोड़ी सी दूर जाकर मैंने देखा कि अरे ये तो रास्ता जल्दी खत्म हो गया और आगे अच्छा सुंदर सा मखमल, हरे भरे वृक्ष जिनके ऊपर बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे हुए थे, दूर दूर तक बढ़िया सी घास लगी हुई थी। मैंने देखा कि चलो ये तो यार बिल्कुल आश्चर्य हुआ। मैं उस रास्ते पर चला। फल खाने की इच्छा हुई पर मेरे को मेरी पत्नी की याद आई, तो मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं हुई। मैंने कहा उसके बिना मुझे फल खाने की इच्छा नहीं हुई। मैंने देखा हम आगे में चले जा रहा था। दूर देखा तो एक अप्सरा मेरा इंतजार कर रही थी।
क्योंकि वो बिल्कुल सुंदर सी परी जैसी अप्सरा लग रही थी। तो मुझे मालूम था कि ये कोई ना कोई अप्सरा है। मैं आगे बढ़ा, उसने मेरा हाथ थामा और हम आगे की ओर चल दी है। हम चले जा रहे थे, मैंने मेरे दाएं बाजू में देखा तो मैंने देखा कि एक लंबा सा बूढ़ा सा काला सा व्यक्ति पूरे रास्ते में जहाँ कांटे और तार बिछे हुए थे वहां पे मेरी पत्नी को खींच कर ले जा रहा है। तो मैंने देखा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। मैंने उस परी से बोला, पर वो परी ना उत्तर थी, क्योंकि वो बोले कि यहाँ के हम नियमों के सख्त खिलाफ है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम आगे बढ़ रहे थे, देखा तो वो मेरी घरवाली ने अचानक मुझे देखा और मुझे बोला कि ये जी, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, मुझे कैसे भी करके कुछ बचाओ, आप मेरे को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ। मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही इसके लिए। फिर मैंने मेरी अंतरात्मा से हाथ जोड़कर प्रभु से मैंने विनती की कि हे प्रभु, यदि मैंने मेरे जीवन में मेरी पत्नी से यदि सच्चा प्यार किया है तो तू इसका कुछ कर, मुझे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है उस इस हालत में। तभी हम आगे चल रहे थे, मैंने देखा कि यार वहां से एक दोनों रास्तों के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था और उस ब्रिज के ऊपर हरी हरी घास थी। थोड़ा देर पीछे देखा तो मेरी पत्नी को वो आदमी खींच कर ले आ रहा था। मैंने मेरी लुगाई को जोर से बोला कि सुन, ये ब्रिज के ऊपर से तू जल्दी से दौड़ कर आ जा। फिर उसने उसका हाथ झटक कर वो इस ब्रिज के ऊपर से ऊपर दौड़ कर मेरे पास आई और हम दोनों का फिर मिलन हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और भी इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपको सुना सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।